मैं आत्माराम साहू। आज हम लोग पार्शियल इलास्टिसिटी का सेकंड वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्शियल इलास्टिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखे थे। आज हम लोग के पास सेकंड क्वेश्चन है पार्शियल इलास्टिसिटी का। इफ द डिमांड लॉ फॉर टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज हम लोग के पास दिया हुआ है x1 एंड x2। x1 में क्या दिया हुआ है, x1 इक्वल टू p1 का पावर माइनस a11 e का पावर a12 p2 प्लस a1 है। सेकेंड कमोडिटीज आपके पास x2 है, इसका वैल्यू है p2 का पावर माइनस a22 e का पावर a21 p1 प्लस a2 है। इसमें हम लोग को क्या करना है, सो दैट द डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर इंडिपेंडेंट ऑफ the prices will cross price elasticities are determined in sign by the constant a12 and a21। a12 and 21 क्या हम लोग के पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। x1 के लिए कमोडिटीज के लिए p1 क्या होगा, डायरेक्ट इलास्टिसिटी निकलेगा, और जब p2 के रिस्पेक्ट में कमोडिटी x1 का इलास्टिसिटी निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी आएगा। सेकंड क्या कहता है, कमोडिटी सेकंड के लिए x2 इज इक्वल टू p2। जब x2 कमोडिटीज के लिए p2 में क्या होगा, डायरेक्ट इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा, और जब x2 कमोडिटीज को P1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम लोग का क्रॉस इलास्टिसिटी सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वो का चार इलास्टिसिटी निकलेगा, दो डायरेक्ट इलास्टिसिटी और दो क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटीज आएगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द गिवन टू कमोडिटीज, फर्स्ट कमोडिटीज का वैल्यू है और सेकंड कमोडिटीज का वैल्यू हम लोगों ने लिया है। हम लोग दो केस लेंगे, दो फंक्शन है, दो केस लेंगे, और दोनों केस में फर्स्ट केस में हम लोग लिखेंगे केस 1 में इफ डिमांड फंक्शन इज x1 इक्वल टू p1 का पावर माइनस a11 e का पावर a12 p2 प्लस a1। हम लोग यहाँ पे जब फर्स्ट फंक्शन को लिए हैं तो हम लोग के पास कितना वैल्यू p1 और p2 दो वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल p1 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट में लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 के लेंगे। जब p1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो p2 मेरा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे एंड p2 आर कांस्टेंट। हम लोग p2 को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव करेंगे। जब डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x1 डेल p1 इक्वल टू डेल बाय डेल p1, और लिखेंगे p1 का पावर a11 e का पावर a12 p2 प्लस क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ में आपके साथ चैन रूल भी जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, और जब p1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो p2 मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डेल x1 बाय डेल p1 इक्वल टू, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हम लोग लेंगे u इंटू v में। तो जब मल्टीप्लाई लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो लिखेंगे p1 11 डेल p1, और e का पावर क्या हो जाएगा, a12 p2 प्लस a1 हो जाएगा। प्लस का साइन देंगे और सेकंड फंक्शन फिर बाहर रखेंगे a e का पावर a12 p2 प्लस a1, और डेल के हम किसका लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, p1 का पावर माइनस a11। जब हम लोग देख रहे हैं p2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आप चैन रूल देख रहे हैं, चैन रूल हम लिखेंगे x1 डेल p1 इक्वल टू, p1 आपका कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा a11 इनटू, ये अगर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव क्या जानते हैं,
अगर y इक्वल टू e का पावर x होता है तो हम लोग डेल y और डेल x के रूप में करते हैं, तो e का पावर x ही आ जाता है। तो सेम लाइक आपके पास यही होगा, e का पावर a12 p2 प्लस a1 हो जाएगा इनटू जब p2 जब ऊपर वाले को जो हम लोग चैन रूल में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, p1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, p1 आपके पास नहीं है तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस आपके पास लिखेंगे e a12 p2 प्लस a1 इनटू जब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या है, माइनस a11 और क्या आ जाएगा, p1 का पावर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, पावर में a11 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव होगा। तो हम लोग फाइनल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डेल x1 बाय डेल p1 इक्वल टू आपके पास साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करें टोटल 0 होगा। हम लोगों के पास क्या आएगा, माइनस a11 p1 का पावर माइनस a11 माइनस 1 और हम लोग के पास क्या आएगा, e का पावर क्या प्लस में लिखेंगे a12 p2 प्लस a1। इस प्रकार से हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया, हम लोग के पास पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो यहां तक आ गया, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यूजिंग फॉर्मूला करके लिख सकते हैं, लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला किसका है, डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि x1 हम लोग p1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, e dx1। हम लोग x1 क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का निकाल रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन x1 का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास मॉड में होगा और लिखेंगे डेल x1 बाय डेल p1 और क्या हो जाएगा, p1 बाय क्या हो जाएगा आपके पास x1 होगा। तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे इलास्टिक ed इक्वल टू माइनस में आपका क्या वैल्यू है, फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस a11 p1 का पावर माइनस a11 माइनस 1 इनटू p1 बाय x का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे x1 का वैल्यू p1 माइनस a11 e का पावर a12 हम लोग a12 p2 प्लस a1 होगा, वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें माइनस जब मोड में होता है वही फंक्शन वैल्यू मोड होता है तो उसका माइनस साइन ऑटोमेटिक हट जाता है। तो हम लोग लिखेंगे a11 p1 माइनस a11 माइनस 1। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं ना, ये बेस है, p1 बेस है। अब पावर क्या है इसका, माइनस a11 माइनस 1, इसका पावर क्या है, 1 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो माइनस a1 हो गया, माइनस 1 अब प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे इनटू 1 बाय p1। हम लोग अब फिर एक हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और e का पावर कितना है हम लोगों के पास आया है, a12 p2 प्लस a1 और इनटू p1 है, हम लोग p1 लिखेंगे और इसका x1 के वैल्यू हम लोग के पास फंक्शन में जो लिखेंगे p1 माइनस a11 e का पावर a12 p2 प्लस a1। तो इस प्रकार मॉडल हम लोग वैल्यू लिखे। अब क्या लिखेंगे, e का पावर a12 p2 प्लस a1 इनटू क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या हुआ, बेस और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, 8 होगा। तो हम लोगों ने p का पावर a माइनस a1 और माइनस 1 और प्लस 1 जुटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम लोग क्या, माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और लिखेंगे e का पावर a12 p2 प्लस a1 इनटू
अब 1 तो आपका हो गया वैल्यू, तो लिखेंगे P1 माइनस A11 और e का पावर A12 P2 प्लस A1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, आपका P1 माइनस A11 ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो गया, और e का पावर A12 P2 प्लस A1, e का पावर A12 P2 प्लस A1, हम लोग ये वैल्यू भी कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास इलास्टिसिटी क्या आ गया, आपका A11 आया। तो इस प्रकार से EDX1 का वैल्यू A11 आया। ये पार्शियल डेरिवेटिव डायरेक्ट इलास्टिसिटी हम लोग का आ गया। क्यों डायरेक्ट आ गया, क्योंकि x1 फंक्शन है जिसको हम लोग P1 के रिस्पेक्ट में अगर इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम लोग का EDX1 इक्वल टू A11 आएगा। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन को P2 के रिस्पेक्ट में निकाल कर देखते हैं। फर्स्ट हम लोग x1 को P1 के रिस्पेक्ट निकालें, सेकेंड हम लोग क्या निकालें, x1 को P2 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2 और P1 का भी हम लोग क्या करेंगे, r कांस्टेंट करेंगे। तो जो हम लोग का P1 है अब इसका डेरिवेटिव P2 के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। तो हम लोग लिखेंगे डेल x1 बाई डेल P2 इक्वल टू, तो हम लोग क्या फिर u इंटू v के फॉर्म में आपका आ गया, तो P1 माइनस A11 और लिखेंगे डेल बाई डेल P2 और लिखेंगे e का पावर A12 P2 प्लस A1 और प्लस का साइन देंगे। फिर सेकंड फंक्शन हम लोग बाहर रखेंगे A11 A12 P2 प्लस A1 और हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन डेल P2 और P1 माइनस A11। तो इस प्रकार से हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे डेल x1 बाई डेल P2 इक्वल टू P1 माइनस A11 और e का पावर A12 P2 प्लस A1 हो जाएगा, और इनटू जब e का पावर A12 P2 प्लस A1 का डेरिवेटिव करेंगे, P2 के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो कोएफिशिएंट के रूप में A12 बाहर निकल जाएगा, और P2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, अब प्लस फिर A1 का P2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट रूप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्लस, अब हम लोग लिखेंगे e का पावर A12 P2 प्लस A1 हो जाएगा इनटू, और जब P1 को P2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, 0। ये पूरे टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग लिखेंगे डेल x1 बाई डेल P2 इक्वल टू, जो हम लोग का नंबर टर्म्स है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A12 P1 का पावर A11 और e का पावर A12 P2 प्लस A1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग x1 को P2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, हम लोग वैल्यू आता है। अब इसके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोगों को निकलेगा, तो लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो लिखेंगे द क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, डिमांड। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, e फर्स्ट फंक्शन है इसलिए हम लोग लिखेंगे EDX1। अब फॉर्मूला में लिखेंगे क्या, डेल x1 बाई डेल P2 इंटू P2 बाई x1। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू रखेंगे डेल x1 इक्वल टू, हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है P2 के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे हम लोग A12 P1 माइनस A11 और e का पावर क्या आ गया है
A12 P2 प्लस A1 इंटू P2 हम लोग लिखेंगे, P2 आ गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे P2 का, और x1 की जो वैल्यू है लिखेंगे P1 माइनस A11 e का पावर A12 P2 प्लस A1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैल्यू रखा, तो हम लोगों के पास क्या आया, हम लोग देख रहे हैं ना P1 का पावर माइनस A11 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और e का पावर सेम कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास e dx1 का वैल्यू क्या आ गया, आपका A11 P2 आ गया। इस प्रकार से आपका क्रॉस पार्शियल और डेरिवेटिव क्या आ गया है। अब हम लोग मोड का हटाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का साइन सिंबल तो A11 और P2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग का फर्स्ट फंक्शन का क्रॉस डायरेक्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले एंड क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग अब सेकंड फंक्शन के लिए देख रहे हैं, तो केस 2 हम लोगों ने लिया है। सेकंड फंक्शन इफ डिमांड फंक्शन इज x2 इज इक्वल टू P2 का पावर माइनस A22 e का पावर A21 P1 प्लस A2। अभी जब हम लोग सेकंड फंक्शन को सेकंड प्राइस P2 से लेते हैं, तो डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। जब x2 को P1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम लोगों का क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। तो हम लोग के पास यहाँ दो प्रकार से इलास्टिसिटी निकलेगा। तो फर्स्ट को हम लोग लिखेंगे A1 लिख लेते हैं, और लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू P2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एंड क्या करेंगे P1 R क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग जब P1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग डेल x2 बाई डेल P2 इक्वल टू डेल बाई डेल P2, और लिखेंगे P2 का पावर A22 और e का पावर A21 P1 प्लस A2 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको u इंटू v के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेल x2 बाई डेल P2 इक्वल टू u इंटू v के रूप में लिखेंगे, तो P2 माइनस A22 और हो जाएगा डेल बाई डेल P2। हम लोग लिखें e का पावर A21 P1 प्लस A2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देंगे, अब क्या v वाले पहले लिखेंगे, v है आपका e का पावर A21 P1 A2, और फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा डेल P2। फर्स्ट फंक्शन में लिखेंगे हम लोग P2 माइनस A22। तो इसका डेरिवेटिव जो हम लोग निकालेंगे डेल x2 P2 इक्वल टू P2 माइनस A22। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब e का पावर x होता है तो हम लोग डायरेक्ट ex लिखते हैं, e A21 P1 प्लस A2। जब हम लोग क्या करते हैं, अब चैन रूल में आए, तो जब e का पावर का हम लोग अगर x होता है हम लोग x लेते हैं, लेकिन उसके जगह पे कोई और फंक्शन होता है तो हम लोग चैन रूल में करते हैं। लेकिन जब P2 के रिस्पेक्ट में P1 का अगर टर्म्स को डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्लस हम लोग लिखेंगे e का पावर A1 A21 P1 प्लस A2 इनटू, जब हम लोग P2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का हो जाए A22 और लिखेंगे P2 का पावर माइनस A22 माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डेल x2 डेल P2 इक्वल टू टोटल टर्म्स में क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग के पास क्या आएगा माइनस A22
P2 का पावर माइनस A11 e का पावर A21 P1 प्लस A2 मल्टीप्लाई रह गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे सेकेंड फंक्शन है इसीलिए x2 लिखेंगे। फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेल x2 बाय डेल P2 इंटू P2 बाय x2। तो हम लोग लिखेंगे ed x2 इक्वल टू आपका फर्स्ट और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस A22 P2 का पावर माइनस A22 माइनस 1 इंटू और इंटू हम लोग क्या लिखेंगे e का पावर A21 P1 प्लस A1 हो जाएगा इंटू P2 है P2 लिखेंगे हम लोग और लिखेंगे क्या है P2 का पावर माइनस A22 e का पावर A21 P1 प्लस A1 होगा। अब वैल्यू लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखे dx2 और यहाँ पे देखिए माइनस मोड में होता है तो क्या होता है हट जाता है, तो हम लोग लिखेंगे A22 और P2 माइनस A22 और यहाँ पे देखिए ये बेस है और इसका बेस है तो बेस में सेम होता है तो पावर क्या होता है 8 होता है, तो माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस हट जाएगा और हम लोग लिखे e का पावर A21 P1 प्लस A1 इंटू 1 बाई P2 के भी लिखेंगे हम लोग P2 माइनस A22 e का पावर A21 P1 प्लस A1। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या P2 माइनस A22 P2 माइनस A22 और ये भी आपका क्या है सेम है तो कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास डेल x2 का वैल्यू क्या आया, डायरेक्ट A22 हम लोग लिखेंगे ed x2 इक्वल टू A22। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या है सेकेंड फंक्शन का P2 के रिस्पेक्ट में जब इलास्टिसिटीज निकालते हैं तो हम लोग क्या है A22 आया। अब क्या करेंगे सेकेंड फंक्शन को P1 के रिस्पेक्ट में क्रॉस इलास्टिसिटीज निकालते हैं। सेकेंड फंक्शन हम लोग P2 के रूप में डायरेक्ट इलास्टिसिटीज निकाल के देखे। अब हम लोग क्या देखते हैं आपके पास B में देखते हैं किसके रिस्पेक्ट P1 के रिस्पेक्ट हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे सेकेंड फंक्शन की। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट तो हम लोग किसका लेंगे P1 को। अब P2 को क्या मानेंगे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पे जितने भी P2 के है हम लोग P1 ले लेते हैं। P1 के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव होगा तो सेम जैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं सेम ही निकालेंगे। तो लिखेंगे डेल x2 बाई डेल P1। हम लोग क्या करेंगे दो फंक्शन है P2 वाले को हम लोग लिखेंगे u और इसको v के रूप में लिखते हैं पहले। तो P2 माइनस A22 और डेल बाई डेल P1 e का पावर A21 P1 प्लस A2 होगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग प्लस का साइन लिखेंगे डेल बाई डेल P1 और सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या था फर्स्ट फंक्शन में u इंटू v में हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे e का पावर A21 P1 प्लस A2 और डेल बाई डेल P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा P2 लिखेंगे हम लोग पावर माइनस A22। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे डेल x2 बाई डेल P1 इक्वल टू हम लोग का P2 माइनस A22 हो जाएगा इनटू जब e के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग क्या A21 P1 प्लस A2 और जब इसका P1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे A21 कोएफिशिएंट के रूप में बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा P1 का डेरिवेटिव P1 के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा और ये A2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में 0 हो गया। तो प्लस और जब हम लोग इसको लिखेंगे e का पावर A21 P1 प्लस A2 इंटू
जब P2 को P1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग लिखेंगे फाइनली डेल x2 बाई डेल P1 इक्वल टू, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा A21 P2 माइनस A22 और e का पावर A21 P1 प्लस A2 और प्लस क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म्स 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का x2 फंक्शन को जब हम लोग P1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वैल्यू आता है। अब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे फॉर्मूला में द क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे ई डी x2 इक्वल टू मोड में डेल x2 बाई डेल P1 इंटू P1 बाई x2। तो हम लोग लिखेंगे E2 इक्वल टू हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है A21 P2 माइनस A22 और e का पावर क्या है A21 P1 प्लस A2 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग P1 है P1 लिखेंगे और x2 का वैल्यू क्या है लिखेंगे x2 का वैल्यू हम लोग के पास होगा x2 का वैल्यू क्या है P2 माइनस A22 e का पावर A21 P1 प्लस A2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू रखें। बेस सेम क्या है बेस है तो हम लोग लिखेंगे इलास्टिसिटी x2 इक्वल टू आपके पास P2 का पावर माइनस और ये भी कट जाएगा आपका ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा A21 P1। तो इस प्रकार से हम लोग का लिख सकते हैं डेल x2 इक्वल टू A21 P1। तो जब हम लोग सेकेंड फंक्शन को P1 के रिस्पेक्ट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो क्या आता है इलास्टिसिटी ऑफ सेकेंड फंक्शन इक्वल टू A21 P1। तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करके देखें वैल्यू क्या आता है। अब इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हमारे वीडियो से आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प मिलता हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।